तो हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गंगा माँ का कितना विकराल रूप दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भदोही जनपद समेत तमाम जनपदों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा विकराल रूप धारण की है और गंगा के किनारे बसने वाले लोगों में कहीं न कहीं भय व्याप्त है। मैं आपको बताना चाहूँगा यह बाबा सिमराधनाथ का घाट है और घाट की 10 सीढ़ियाँ बची हुई हैं। 10 सीढ़ी अगर चढ़ गई तो ये समझ लीजिए कि बाबा सिमराधनाथ धाम में गंगा माँ प्रवाहित करने पहुँच जाएंगे। तो मैं अभी अगली तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और बाबा सिमराधनाथ का गंगा जल ले जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ गंगा का दर्शन करने के लिए यानी उनके विकराल रूप का दर्शन करने के लिए भी लोग आए हुए हैं और भक्त भी लोग आए हुए हैं। देखिए कांवरिया यहाँ से गंगा जल भरकर जलाभिषेक करने जा रहे हैं और भाई युवा है, नौजवान है तो मस्ती थोड़ा सा रहेगा। भैया आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा आगे मत जाइए, पीछे ही रहिए, क्योंकि गंगा का विकराल रूप है। कई जगह लोग इसी तरह लापरवाही के कारण गंगा जी में समाहित हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा गंगा माँ के विकराल रूप से बचने का प्रयास करें। आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी सिर्फ माँ गंगा का विकराल रूप ही आपको नज़र आएगा। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि उस पार की मैं आपको तस्वीर जूम करके दिखाना चाहूँ तो काफ़ी दूरी है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी माँ गंगा का विकराल रूप आपको नज़र आ जाएगा। गंगा कितना तेजी से बढ़ रही है, क्या स्थिति है साहब? गंगा मैया बहुत विकराल बढ़ रही है। अभी वहाँ थी साहब 10-15 सीढ़ी नीचे और 2 दिन में साहब 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी रोज बढ़ रही है। माँ बहुत विकराल रूप, ऐसा अगर माता बढ़ती रहेंगी तो बाबा के धाम पहुँच जाएंगे 2 दिन में। मैंने सुना कि ये स्थानीय यहाँ पे चंदन तिलक दान धर्म करवाने के लिए बैठे रहते हैं घाट पे और इन्होंने बताया कि 2-3 सेंटीमीटर की रफ्तार से तेजी से गंगा बढ़ रही है। ऐसे में गंगा घाट पे रहने वाले ग्रामीण भयभीत हैं, चिंतित हैं। अपने भदोही जिले के छेचुआ में एक गांव ऐसा था जो कटान की चपेट में आकर विलीन हो गया था। कोई और ऐसा गांव विलीन न होने पाए, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी को चेतना चाहिए और गंगा के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में उनको चक्रमण कर घूमकर निरीक्षण करना चाहिए क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है।